और हमारी मंडी में सारा ही परचेज गवर्नमेंट रेट पे एमएसपी पे हो रही है। इनको ये लगता है कि कैथल के मिलर्स एमएसपी से नीचे ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे राइस मिलर जो भी माल खरीद रहे हैं वो सब एमएसपी पे खरीद रहे हैं। सरकार से पॉलिसी में लिखा हुआ है, आप वो पॉलिसी मैटर को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखते हुए कैथल, क्योंकि कैथल के सभी मिलर्स ने परचेज शुरू कर दिया। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। धान का सीज़न चला हुआ है। इस धान सीजन में खरीद को लेकर चीका राइस मिलर, कैथल राइस मिलर का कुछ मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर कल किसानों ने जाम भी लगाया था। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ कैथल राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान सचिन मित्तल जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो मिलर्स का जो मामला चला हुआ है मंडी में, क्या कुछ पूरा मामला है और उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सचिन जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी, जो आपने अभी एक सवाल उठाया है कि अभी जो कैथल के मिलर्स और चीका के मिलर्स का कैथल की मंडी में मामला चला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जब पूरा हरियाणा स्ट्राइक पे था, कहीं भी परचेज नहीं हो रही थी, तो कुछ राइस मिलर्स चीका के कैथल से परचेज करने आए थे और किसानों की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने उनको कुछ दिन की अनुमति दी थी। जी, और अब प्रशासन ने पॉलिसी मैटर को प्रेफरेंस देते हुए उनकी परचेज बंद कर दी है, क्योंकि पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट की परचेज लोकल मिलर्स के कोटे पूरे होने के बाद ही बाहर के मिलर्स को बुलाया जाए। जी, तो इसमें ये कोई मतलब इसमें कोई लड़ाई झगड़े का या कोई लेने देने का या कोई ऐसा मैटर कुछ नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है एक। जी। सचिन जी, ऐसी नौबत क्यों आई कि चीका के मिलरों को कैथल जो धान खरीद के लिए आना पड़ा? यहाँ भी तो मिलर है कैथल के लिए। कैथल इस साल लगभग 25-26 राइस मिलर्स हैं जो काम करते हैं और तकरीबन ओनर मिल है, और कैथल में जितनी पैडी आएगी वो उन मिल्स के लिए सफिशिएंट, उनके कोटे ही बड़ी मुश्किल से पूरे होंगे। जी, जो बात आपने कही कि चीका के मिलर्स को कैथल इसलिए आना पड़ गया था क्योंकि जब कैथल के सभी राइस मिलर्स हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से कुछ डिमांडें थी। जी, जो हमारा बोनस का मुद्दा था, चाहे वो एलोकेशन का मुद्दा था, चाहे वो सीमांतर मंडियों का मुद्दा था, चाहे वो बैंक गारंटी का मुद्दा था, उसको लेकर हमने कुछ डिमांडें सरकार के उपलक्ष्य रखी थी और उसको पूर्णतः रूप से मनवाने के लिए ही हमने पूरे हरियाणा ने स्ट्राइक की हुई थी और कैथल भी उस स्ट्राइक में शामिल था। तो उसको देखते हुए जब यहाँ मंडियों में जाम लग गया और किसानों ने जाम लगाना शुरू किया और नारे लगाने शुरू किए प्रशासन के विरुद्ध, तो प्रशासन ने किसानों के हित में सोचते हुए चीका के कुछ मिलर्स को यहाँ परचेज करने की परमिशन दे दी थी। और वो अब जिस प्रकार से पॉलिसी में लिखा हुआ है, अब वो पॉलिसी मैटर को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखते हुए कैथल, क्योंकि कैथल के सभी मिलर्स ने परचेज शुरू कर दिया है और वो परचेज शुरू किया, उनके कोटे पूरे हो जाएंगे, इसलिए पॉलिसी मैटर को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखते हुए चीका की परचेज बंद की है। आपने बताया कि जो एसोसिएशन ने यहाँ मतलब उसको खरीद बंद को लेकर फैसला लिया था, तो क्या जो चीका के राइस मिलर खरीदे थे वो आपकी एसोसिएशन से अलग थे? हाँ, वो जो कुछ चीका के मिलर्स थे वो हमारी एसोसिएशन से अलग थे और उन्होंने अपना फ्यूचर जो भी उन्होंने सोचा है, नफ़े का टोटे का या जो भी उन्होंने काम, वो अपने हिसाब से चलते हैं और उन्होंने इसीलिए एसोसिएशन से बाहर जाके परचेज की थी। जी सचिन जी, मंडी में एक बात की चर्चा है, किसान भी ये बात कह रहे हैं, आड़ती भी कह रहे हैं, जब चीका के राइस मिलर मंडी में खरीद के लिए आते थे मतलब रेट है एमएसपी मिलता था, अब एमएसपी से भी डाउन मिल रहा है, तो किसानों ने कल भी बात कही, जाम भी लगाया इस दौरान, तो आपका क्या कुछ कहना है? हमारी मंडी में जितना भी 17 मॉइस्चर का सूखा धान है, सारा धान एमएसपी पर बिक रहा है और सरकार ने 17 से 22% तक की परचेज के लिए अनुमति दी थी कि जो जिसमें मॉइस्चर 22% तक वो परचेज कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मंडियों में सारा धान, सारा माल एमएसपी पे बिक रहा है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक आप जो माल मंडी में गिले हैं वह माल मंडी में पेंडिंग रह जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेकर थोड़े मुद्दे बने हुए हैं कि किसान भाई ये चाहते हैं कि वो माल भी हमारा एमएसपी पर बिके, लेकिन वो एमएसपी पर नहीं बिकेगा। और हम सब आड़ती भाइयों को एक ही निवेदन करते हैं कि जो मॉइस्चर वाला माल है, नमी वाला माल है, उसको सुखा कर मंडियों में मंगाएं और अगर वो मंडियों में पड़ा है तो उसको सुखा के ही सीएमआर में लिखवाएं ताकि किसान को पूरे दाम मिल सकें। और हमारी मंडी में सारे ही परचेज गवर्नमेंट रेट पे एमएसपी पे हो रही है, ये सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। जब मतलब चीका के मिलर आ रहे थे तो किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, जैसे चीका के मिलर बंद हुए तो जाम लगाने की नौबत आई और कल ही बोला है किसानों ने कि एमएसपी से कम बिक रहा है, जो मिलर हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, कम रेट लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। चीका के मिलर्स के आने से सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क पड़ा था, थोड़ी सी
मंडी में जब है लिफ्टिंग थोड़ी जल्दी हो गई थी। जब एक चीज़ के घाक ज़्यादा होंगे तो नेचुरल सी बात है काम थोड़ा फास्ट चलेगा, धान आएगा और लिफ्ट होएगा, धान आएगा और लिफ्ट होएगा। लेकिन उसका दुष्प्रभाव पड़ गया है। चीका के मिलर्स ने जितना माल लिया था उनका आज मंडी में बिना लिफ्टिंग का इतना माल पेंडिंग है जो जिसकी वजह से सारी मंडियों में जाम लग गया है। मंडियों में धान गिराने की जगह नहीं रही है और मेन मुद्दा ये है जब जगह ही नहीं है तो धान कहाँ गिरवाएंगे जी। और इनको ये लगता है कि कैथल के मिलर्स एमएसपी से नीचे ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे राइस मिलर्स जो भी माल खरीद रहे हैं वो सब एमएसपी पे खरीद रहे हैं जी। सचिन जी, आप प्रधान हो, जो किसान भाई ये शिकायत करता है कि एमएसपी से कम है, आड़ती भी मतलब कहते हैं कि एमएसपी से कम पे खरीद हो रही है, तो वो किसान या आड़ती आपसे डिस्कस कर लें या परचेजरों को आप ये बात बोल दें, कोई मैसेज दे दें कि ताकि उनकी समस्या का जो समाधान है उसके, या ये जो फैला हुआ है कि एमएसपी से कम बिक्री है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अगर कि कोई इस तरह की समस्या आती है, चाहे आड़ती भाई है चाहे वो किसान भाई है, अगर उसका धान 17 मॉइस्चर का है और साफ़ है, पंखा लगा हुआ है, तो उसको वो मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकता है। उसकी समस्या का निवारण तुरंत किया जाएगा और उसको मैं सीएमआर में एमएसपी के रेट पर लिखवाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी मंडियों में जो जाम की स्थिति है उसको खुलवाने के लिए मैं सभी राइस मिलर से एक ही अनुरोध करूंगा कि जो भी माल है जिन भी एजेंसी का है वो जल्द से जल्द लिफ्ट करवाया जाए ताकि मंडी में जाम की स्थिति ना बने और ज़्यादा ज़्यादा सीएमआर की परचेज करें जिससे किसान भाइयों को कोई समस्या ना आए। अब जैसे खरीद को लेकर, खरीद आपके मिलरों की चली हुई या कैथल के मिलरों की, तो क्या मैसेज देना चाहोगे परचेजर को, किसान को और आड़ती को? मैं सभी किसान भाइयों को, आड़तियों को और राइस मिलर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा। किसान भाइयों के लिए और आड़तियों के लिए तो ये मैसेज है कि मंडी में जो भी धान किसान का आए, परमल धान वो सूखा मंगवाएं ताकि किसान को कभी भी कोई समस्या ना आए। उसको साफ करके ही सीएमआर के कट्टों में भरा जाए जिससे किसान को उसका पूरा हक मिल सके और कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। और राइस मिलर्स के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अपना एमएसपी से ही ले धान, क्योंकि वैसे भी एमएसपी से खरीद रहे हैं और आगे भी किसी प्रकार की ऐसी समस्या को उत्पन्न ना होने दें और जल्द से जल्द अपना माल मंडियों से उठाएं ताकि किसान भाइयों को मंडी में माल ले आने में कोई समस्या ना हो। तो ये थे हमारे साथ राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान सचिन मित्तल जी, जिन्होंने जो चीका राइस मिलर और कैथल राइस मिलर का जो मामला है या चला हुआ है जो मंडी में डिस्कस भी है, उन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और उन्होंने कहा भी है कि अगर कोई किसान या आड़ती परेशान है या एमएसपी नहीं मिल रहा तो इनसे संपर्क है वो कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसान भाइयों को एमएसपी मिल सकें और उनकी धान की खरीद है सुचारू रूप से चल सके।